चैप्टर 21 सुधा की हल्दी में कुणाल की एंट्री। दूसरी तरफ भूमि की दादी का मन बहुत अशांति महसूस कर रहा था, इसलिए दादी राजीव को लेकर गांव के मंदिर चली आई। वही पूजा पाठ कर दादी और राजीव मंदिर के एक कोने में चैन से बैठे थे। राजीव, दादी आपको क्या हुआ है? आप सुबह से ही परेशान हैं। दादी, उस हैवान राघव की तारीफ सुन सुनकर मेरे कान पक गए। बलबीर जी का पूरा परिवार और रिश्तेदार सब के सब जब देखो उस हैवान राघव की तारीफ ही करते रहते हैं, और कल की घटना के बाद तो उन सब को राघव की तारीफ करने का एक और बहाना मिल गया है। तभी मंदिर का पुजारी दादी और राजीव के पास प्रसाद देने आता है। दादी को परेशान देख नेतिया पुजारी, माताजी, आप अपनी सारी चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए, भगवान आपकी परेशानी जरूर दूर करेंगे। दादी, पुजारी जी, आपकी कही बात सच हो। पुजारी उनको प्रसाद देकर वहां से चला जाता है। वही राजीव दादी से भूमि के बारे में पूछता है। राजीव, सुबह से दोपहर होने को आई हैं, भूमि घर में दिखाई नहीं दी। दादी, भूमि महेंद्र के साथ दूसरे गांव सुनहार के यहाँ सुधा की होने वाली सास का हार ठीक करवाने गई हैं। दूसरी तरफ राघव की कार अचानक ही चलते चलते रुक जाती हैं। भूमि, राघव कार क्यों रोकी? राघव, कार रोकी नहीं है, पेट्रोल खत्म हो गया है। भूमि, परेशान मासूम कर, अब क्या होगा? राघव, पेट्रोल पंप तक कार को धक्का लगाकर ले जाना होगा। महेंद्र, लेकिन यहां पेट्रोल पंप कहाँ है? राघव, यहां आते वक्त मैंने रास्ते में एक पेट्रोल पंप देखा था। महेंद्र, ये तो अच्छी बात है। राघव, मन ही मन मुस्कुराते हुए, इसी के साथ अच्छी बात ये है कि आप दोनों मामा भांजी कार को धक्का लगाओगे। राघव की बात सुन महेंद्र, मामा और भूमि के कान खड़े हो जाते हैं। भूमि, इतनी गर्मी में अगर मैं कार को धक्का लगाऊंगी तो पति परमेश्वर आप क्या करेंगे? राघव, मैं कार के अंदर बैठकर स्टीयरिंग संभलूंगा। भूमि, ये काम तो मैं भी कर लूंगी, तुम धक्का मारो। राघव, तुम्हें कार चलनी भी आती है? भूमि, नहीं। राघव, फिर तो तुम धक्का ही मारो। बाबा सा। और फिर महेंद्र मामा और भूमि कार को धक्का मारने के लिए तैयार हो गए। दोनों कार से उतर कार को धक्का मारने लगे। वही महेंद्र मामा ने कार को धक्का मारते हुए राघव से सवाल किया। महेंद्र, दमाद बाबू। राघव, कहिए मामा जी। महेंद्र, ये पेट्रोल पंप यहां से कितनी दूर है? राघव, बस यही कुछ 1 घंटे की दूरी पर। पेट्रोल पंप की दूरी सुन भूमि और महेंद्र मामा दोनों की ही हवाइयां उड़ गईं। वही भूमि महेंद्र मामा से धीरे से बोलती हैं। भूमि, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सब राघव जानबूझकर कर रहा है। महेंद्र, भांजी जो भी हो, झेलना तो पड़ेगा ही, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। ईसा अचानक भूमि को एक आइडिया आता है और फिर भूमि बेहोश होने का नाटक करने लगती हैं। भूमि, मुझे चक्कर आ रहा है। महेंद्र चिल्लाकर, राघव, भांजी को चक्कर आ रहा है। इस पर राघव महेंद्र मामा से बोला। राघव, भांजी से कह दीजिए ऐसे नाटक कहीं और जाकर दिखाए। भूमि ने जब यह देखा कि राघव ने कैसे उसके झूठ को पकड़ लिया, भूमि महेंद्र से, ये आदमी कितना चालक है। जाने नाने इंडिया ने रहताई। इस पर महेंद्र मामा भूमि से कहते हैं। महेंद्र, भांजी राघव मुंबई का नंबर 1 बिजनेसमैन है, अगर वो चालक नहीं होगा तो कौन होगा? भूमि, हाँ तो क्या सारे पत्रे हम पर ही खेलेगा? कार में बैठा राघव बोला। राघव, मामा भांजी बातें कम करो, काम ज्यादा करो। भूमि, मिस्टर राघव, हम तो ऐसे ही काम करते हैं, अगर पसंद नहीं तो खुद कार से उतरकर अपनी महंगी कार को धक्का मार लो। राघव, लिफ्ट चाहिए। महेंद्र, कैसी लिफ्ट? लगभग आधे घंटे से तो कार को हम ही धक्का मार रहे हैं।
वही 40 मिनट बाद वो पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं। राघव कार से उतरकर देखता है। महेंद्र मामा और भूमि की हालत बड़ी खबर हो गई थी। भूमि का गोरा चेहरा धूप से पूरा लाल हो गया था और टप टप कर उसका पसीना टपक रहा था। राघव भूमि के चेहरे पर फूंक मारते हुए कहता है, राघव। भूमि से, मिस्टर कुमार की लाडली ने जिंदगी में पहली बार मेहनत की है। भूमि गुस्से से लाल पीली होते हुए, मिस्टर राघव, इसका बदल मैं जरूर लूंगी। राघव हंसते हुए, बदला और तुमसे न हो पाएगा। भूमि, वक्त आने दो। ऐसा समय। राघव ने पेट्रोल पंप पर मौजूद एक आदमी से अपनी कार में पेट्रोल भर लिया। इससे पहले राघव भूमि और महेंद्र मामा को कहता कि कार में बैठ जाओ। वो देखता है वो दोनों पहले ही कार में बैठ चुके हैं। राघव भी कार में बैठ जाता है और वो लोग उर्मपुर गांव के लिए निकल जाते हैं। वही जब वो तीनों आधे घंटे बाद बलबीर सिंह के घर पहुंचते हैं तो आंगन में कुणाल को बैठकर चाय पीते देखते हैं। कुणाल को देख राघव की भौहें चढ़ गईं और राघव अपने मन में बोला, राघव मन में, ये कुणाल यहां कैसे? कुणाल भूमि को देख खुश होने का नाटक करता है। वही महेंद्र कुणाल से पूछते हैं कि महेंद्र, कुणाल तुम यहां कैसे? कुणाल महेंद्र से, मामा जी, मैं तो उर्मपुर गांव में फैक्ट्री के लिए जमीन देखने आया था, तो पास ही में मंदिर देखा तो सोचा क्यों ना भगवान के दर्शन करता चलूं। फिर क्या था, मंदिर में मुझे दादी और राजीव मिल गए जो मुझे अपने साथ यहां ले आए। दादी, कुणाल भी शादी तक यहीं हमारे साथ रहेगा। मिस्टर कुमार, हाँ कुणाल बेटा, मेरी भी यही इच्छा है। कुणाल राघव को देखते हुए कहता है, कुणाल, दादी और अंकल आप दोनों की बात में टाल नहीं सकता। बलबीर सिंह कुणाल से, बेटा तुम हमारी पोती की शादी में शामिल हो गए तो हमें भी अच्छा लगेगा। कुणाल बलबीर सिंह से, अंकल जी आपका कहाँ सर आंखों पर। वही राघव अपने कमरे में चला जाता है। कुणाल अपने मन में कहता है, कुणाल मन में, राघव अब मैं तुम्हें भूमि से इतना दूर कर दूंगा कि चाह कर भी तुम अपनी और भूमि के बीच की दूर नहीं मिटा पाओगे। ये बात सोच कुणाल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती हैं। वही महेंद्र के तीसरे नंबर के साले प्रभु की पत्नी दिव्या आंगन में आकर सुधा की मां से बोलती हैं, दिव्या दीदी, दोपहर हो गई, सबके लिए खाना भी बनाना है और हल्दी की रस्म भी बाकी है। एक वक्त पर हम दो काम कैसे करेंगे? सुधा की मां राजबाला, दिव्या बात तो तुम सही बोल रही हो। कुणाल भूमि का दिल जीतने के लिए दिव्या और राजबाला से कहता है, कुणाल आंटी जी, आप लेडीज हल्दी की रस्म कीजिए, हम सब जेंट्स खाना बनाना लेंगे। माओ माने डे। महेंद्र और उसका बड़ा साला जसवंत हंसने लगते हैं। जसवंत कुणाल से, अरे बेटा, हम तो बस खाना खाना ही आता है, बनाना तो हमें आता ही नहीं। कुणाल जसवंत की बात पर, अंकल जी बात तो आप सही बोल रहे हैं। अमीन। भूमि से, भूमि तुम हमें खाना बनाने में सुपरवाइज कर देना। कुणाल का आइडिया सबको अच्छा लगा। वह राघव अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा होकर खुद से ही बात कर रहा था। राघव, इस कुणाल ने अगर फिर भूमि को नीचा दिखाया तो मैं इस छोड़ूंगा नहीं। तभी राघव के कमरे में लव, कुश और चिंटू आते हैं और राघव से कहते हैं, लव, राघव जीजू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब आपको नीचे बुला रहे हैं। राघव, हल्दी की रस्म में मैं क्या करूंगा? कुश, राघव जीजू, आपको हल्दी की रस्म के लिए नहीं बल्कि खाना बनाने के लिए बुलाया जा रहा है। लव राघव को नीचे हुई सारी बात बताता है। वहीं नीचे लेडीज हल्दी की रस्म कर रही थी और जेंट्स रसोई घर में खाना बनाना रहे थे। भूमि उन्हें सुपरवाइज कर रही थी। तभी कुणाल भूमि के पास जाकर उसे कहता है, कुणाल, भूमि तुम लोग ने मुझे नहीं बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो। पता है मैं कितना परेशान हो रहा था, लेकिन देखो किस्मत ने हमें मिल ही दिया। तासा। वही भूमि कुणाल की बात में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी,
पर जैसे ही राघव लव और कुश के साथ रसोई घर में आता है तो उसे जलाने के लिए भूमि कुणाल से कहती हैं, भूमि, सॉरी कुणाल, हम तुम्हें बिना बताए यहां आ गए। कुणाल मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं। राजीव कुणाल से कहता है, राजीव, यार कुणाल, रौनक तो तुम्हारे आने से आई हैं, पहले तो सब फीका फीका लग रहा था। भूमि राघव को चिढ़ते हुए, राजीव भैया एकदम सही बोल रहे हैं, रौनक तो तुम्हारे आने से आई हैं। सामने टीम। वहीं महेंद्र अपने सबसे छोटे साले सुमेर के साथ नीचे जमीन पर बैठकर सब्जी कट रहा था। राजीव चावल सफा कर रहा था और जसवंत सिंह आटा गूंद रहे थे और महेंद्र के बाकी 2 साले भी छोटे मोटे काम कर रहे थे। वही जसवंत राघव को देख कहता है, जसवंत राघव से, अरे दमाद बाबू, आप आ गए, आप भी खाना बनाने में हमारी मदद कीजिए। राजीव राघव को नीचा दिखाने के लिए कहता है, राजीव, मिस्टर जसवंत राघव को जिंदगी बर्बाद करना आता है, अगर ऐसा कुछ काम है तो इस बता दीजिए, रही खाना बनाने की बात तो ये इसके बस की नहीं है। राघव राजीव के एकदम सामने आ खड़ा होता है और राजीव से कहता है, राघव, राजीव, तुम अपनी करतूतें भूल गए हो, चलो मैं तुम्हें याद दिला देता हूं। महेंद्र भूमि को इशारा कर कहता है, वो राघव को रसोई घर से बाहर ले जाए, वरना यहां वॉर शुरू हो जाएगी। भूमि राघव का हाथ पकड़कर उसे रसोई घर से बाहर लेकर पहुंचती हैं। राघव भूमि के हाथ से अपना हाथ छुड़वा लेता है और भूमि से कहता है, राघव, चिढ़ते हुए, उस कुणाल से बड़ी हंस हंसकर बात कर रही थी। भूमि मौके का फायदा उठाकर राघव को बहुत चिढ़ाती हैं। राघव गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। क्या कुणाल भूमि और राघव के बीच दूरियां पैदा करने कामयाब हो पाएगा? चैप्टर 22। भूमि को याद आई अपने हल्दी। वही आंगन में हल्दी की रस्म चल रही थी। गांव भर की औरतें घर में इकट्ठा थीं। सभी औरतें बारी बारी से सुधा को हल्दी लगा रही थीं। वही सुधा की मां ने अपनी बेटी सुधा की नजर उतरी और कोने में जाकर रोने लगी। तभी सरपंच की पत्नी ने सुधा की मां से रोने का कारण पूछा। सुधा की मां एक तरफ दिल खुश है, वही दूसरी तरफ सुधा के जाने का दुख है। सरपंच की पत्नी, राजबाला दीदी, ये सब तो होता ही है, आप अपने आंसू पोंछ लो, अगर सुधा ने आपके आंसू देख लिए तो वो भी दुखी हो जाएगी। सुधा की मां, हाँ, तुम सही बोल रही हो। वही सुधा को हल्दी लगने के बाद सब औरतें रस्म के मुताबिक उसे कुएं के ठंडे पानी से नहा लाती हैं। उसके औरतें नाचना गाना करने लगती हैं। पूरा घर शादी के मंगल गीतों से गूंज रहा था। सभी औरतें और लड़कियां नाच रही थीं। वही भूमि भी रसोई घर का काम खत्म कर आंगन में आती हैं और एक कौन में बैठ रिया और सोनिया मामी को नाचते देखने लगती हैं। तभी गांव के सरपंच की पत्नी भूमि से कहती हैं, सरपंच की पत्नी, बांटेटी मेरी समेत थे। भूमि बिटिया, तुम्हारी हल्दी की रस्म तो बहुत धूमधमा से हुई होगी। भूमि सरपंच की पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं देती। सरपंच की पत्नी, भूमि बिटिया, तुम शर्मा रही हो, तुम्हारी उम्र में मैं भी बहुत शर्मिली थी। अच्छा, हम जाकर थोड़ा नाच लेते हैं। सरपंच की पत्नी सबके साथ नाचने चली जाती हैं। वही भूमि अपनी हल्दी की रस्म के बारे में जब सोचती हैं तो दुखी हो जाती हैं। वही सोनिया मामी की चारों भाभी भूमि को अपने साथ नाचने के लिए बुलती हैं, पर भूमि माना कर देती हैं। फिर रिया भूमि को हाथ पकड़कर अपने साथ नाचने के लिए ले आती हैं। भूमि भी अपने दुख परेशानियों को भूलकर नाचने लगती हैं। वही चिंटू भूमि की नाचते वक्त वीडियो बना लेता है। वही सोनिया और सुधा की मां सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हैं। हल्दी की रस्म अच्छे से निपट जाती हैं और सभी गांव की औरतें अपने अपने घर लौट गईं। वही दोपहर का खाने का भी वक्त हो चुका था और खाना भी बनकर तैयार हो चुका था। सब लोग हॉल में खाना खाने बैठ गए थे। भूमि ने देखा वहां राघव मौजूद नहीं है, तो उसने चिंटू को राघव को बुलाने भेजा।
जब चिंटू राघव के कमरे में पहुंचा तो देखा राघव अपने बेड पर लेट हुआ था। वही चिंटू राघव के पास जाकर कहता है, चिंटू, राघव जीजू, आपको भूमि दी का डांस मिस कर दिया। चिंटू की बात पर राघव उठकर बैठ जाता है और चिंटू से बोला, राघव, तुम्हारी भूमि दी का बेकार डांस मुझे देखने का कोई शौक नहीं। चिंटू अपना मोबाइल निकलकर राघव से कहता है, चिंटू, फिर तो मुझे भूमि दी के डांस की वीडियो डिलीट कर देनी चाहिए। राघव चिंटू से उसका मोबाइल छीनकर भूमि के डांस की वीडियो देखने लगता है। हंसती मुस्कुराती नाचती भूमि राघव को और भी मनमोहक लग रही थी। तभी राघव वीडियो में कुणाल को भी भूमि को ही घूरते हुए देखता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। राघव चिंटू को उसका मोबाइल लौटकर कहता है, राघव, चिंटू अपनी भूमि दी को डांस सीखने को कहो। वही चिंटू नीचे लौट आता है और भूमि को बताता है कि राघव को भूख नहीं है। वही भूमि राघव के लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाती है तो राघव को गुस्से में कुर्सी पर बैठा हुआ देखती है। भूमि अपने आप से, भूमि बेटा, अब तेरी क्लास होने वाली है, अंदर जाऊं या न जाऊं? भूमि हिम्मत कर राघव के कमरे के अंदर पहुंचती हैं और टेबल पर खाना रखाकर कहती हैं, भूमि, राघव, तुम खाना खाने नीचे क्यों नहीं आए? सब तुम्हें नीचे पूछ रहे थे। राघव भूमि की बात का कोई जवाब नहीं देता, बस वो भूमि को गुस्से से घूरे जा रहा था। भूमि, राघव, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं, खा लो। राघव ने भूमि को अपने पास आने को कहा। भूमि डरते डरते राघव के पास पहुंची तो राघव ने भूमि का हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में बैठा लिया और भूमि को अपने बाहों में भार कर बोला, राघव, भूमि, क्या तुम चाहती हो मैं कुणाल के हाथ पैर तोड़कर इससे लूला लगड़ा बनाना दूं? भूमि को राघव की बात समझ नहीं आती और वो राघव को हैरानी से देखने लगती हैं। राघव, ऐसे क्या देख रही हो? तुम सिर्फ मेरी हो। अगर दोबारा उस कुणाल से बात की तो उसका मैं बहुत बुरा हाल कर दूंगा। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। भूमि ने खुद को राघव की बाहों से किसी तरह छुड़वाया और खड़ी होकर बोली, भूमि, मैं तुमसे नहीं डरती। मेरा मन जो करेगा मैं वो करूंगी। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं, समझे? भूमि रोते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती हैं और बेड पर लेटकर खुद से ही बातें करने लगती हैं। भूमि, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये राघव मुझसे क्या चाहता है? क्यों वो मुझे छोड़कर भी नहीं छोड़ता? जोर से रोते हुए, मैं पागल हो जाऊंगी। वही भूमि रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। राघव और भूमि अपने प्यार के एहसास को समझकर भी समझ नहीं पा रहे थे। राघव का बदला हर बार उसके और भूमि के प्यार के बीच आ जाता है। राघव चाहकर भी अपनी बहन के साथ हुआ धोखा भूल नहीं पा रहा था। वही शाम के वक्त सब घर के बाहर लगे नीम के पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रहे थे। तभी भूमि भी वहां आती हैं और मिस्टर कुमार से वापस चलने को कहती हैं। इस पर वहां मौजूद बलबीर सिंह का पूरा परिवार हैरानी से भूमि को देखने लगता है। बलबीर सिंह बड़े प्यार से, भूमि बेटा, क्या बात है? तुम वापस जाने की बात क्यों कर रही हो? किसी ने कुछ कहा दिया? भूमि बलबीर सिंह की सवाल पर चुप रहती है। जसवंत भी भूमि के सिर पर हाथ फेरकर उसे पूछता है, जसवंत सिंह, भूमि बेटा, क्या हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई? भूमि अपने डैड के गले लगकर रोने लगती हैं। वहां मौजूद सब लोगों कुछ समझ नहीं पा रहे थे। आखिरी भूमि को अचानक क्या हो गया? वही मिस्टर कुमार सबसे कहते हैं, मिस्टर कुमार, शायद भूमि को अपनी मम्मी की याद आ रही होगी। मिस्टर कुमार की कही बात सब मान लेते हैं। वही मिस्टर कुमार भूमि को उसके कमरे में लेकर पहुंचते हैं और उसे कुर्सी पर बैठाकर खुद भी दूसरी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और भूमि से उसके रोने की असली वजह पूछते हैं। भूमि कुर्सी से उठकर अपने डैड के पैरों में बैठ जाती हैं और अपने डैड के गोद में सिर रख कहती हैं, भूमि रोते हुए, डैड, मैं राघव से परेशान हो चुकी हूं। वो हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा।
प्लीज डैड, मुंबई वापस चलिए। अगर मैं और उस राघव के साथ यहां रही तो वो मुझे पागल कर देगा। मिस्टर कुमार भूमि के सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेर कर कहते हैं, मिस्टर कुमार, भूमि बेटा, तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत लंबी है। राघव जैसे लोगों तुम्हें बहुत मिलेंगे, तो उसे डर कर भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना सीखो। भूमि अपने आंसू पोंछकर खड़ी होती हैं और अपने डैड से कहती हैं, भूमि, डैड आप सही कह रहे हो, मुझे राघव से डरना नहीं है। मिस्टर कुमार, भूमि, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम जाकर अपनी मामी का हाथ रसोई घर में बांटो। काम करने से तुम्हारा ध्यान उस हैवान राघव की बातों से हटा जाएगा। भूमि अपनी डैड की बात मानकर रसोई घर में काम करने चली जाती हैं। अब मिस्टर कुमार अपनी बेटी को राघव से बचने के लिए क्या करेंगे? चैप्टर 23। राघव की फिक्र में भूमि हुई आधे। चाय। भूमि घर की बाकी लेडीज के साथ खाना बना रही थी। तभी सोनिया मामी भूमि से बोलती हैं, सोनिया, भूमि, तुम्हें पता है राघव कहाँ गया है? भूमि, मामी जी, राघव के बारे में आप मुझसे कुछ न पूछे, वही अच्छा है। सोनिया सब्जी में छौंक लगाकर कहती हैं, बर्तन रखते हुए भूमि से बोलती हैं, सोनिया, अच्छा, तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, तभी राघव भी दोपहर में गुस्से में घर से बाहर चल गया था और अब उसके नाम से तुम भी चिढ़ रही हो। भूमि डब्बे से आटा निकलकर कहती हैं, भूमि, मामी, वो राघव साइको हैं, तो उसके बारे में मुझसे मत पूछो। वही सब रात का खाना खाकर सोने चले गए। वही भूमि हाथ में चाय का कप लिए आंगन में पड़ी खट पर बैठकर दरवाजे की ओर ही देख रही थी। भूमि को राघव की चिंता सता रही थी। राघव दोपहर का घर से निकला हुआ था और रात 11 बजे तक भी लौट नहीं था। घर में और किसी को भी राघव के बारे में नहीं मालूम था। वही महेंद्र जब घूमकर घर लौट तो भूमि को आंगन में बैठा देखा। उसे पूछता है, महेंद्र, भांजी यहां क्यों बैठी हो? रात के 11 बज रहे हैं। भूमि खड़ी होकर बोलती है, भूमि, मामा जी, राघव अभी तक घर नहीं लौट। महेंद्र, भांजी, ये तो अच्छा है, वैसे भी उस राघव ने तुम्हारे साथ साथ मुझे भी परेशान कर रखा है। तभी बलबीर सिंह महेंद्र को आवाज लगकर अपने कमरे में बुला लेते हैं। महेंद्र भूमि को आंगन में अकेला बैठा छोड़ चला जाता है। भूमि को राघव की बहुत फिक्र हो रही थी। जना सतह। वही दूसरी तरफ राघव गांव की नदी के किनारे अकेले बैठ नदी में छोटे छोटे पत्थर फेंक रहा था। राघव को नदी में भूमि का चेहरा नजर आ रहा था। राघव ने एक बार के लिए अपना मुंह मोड़ लिया था, पर उसका दिल बार बार भूमि का ही चेहरा देखना चाह रहा था। फिर राघव नदी किनारे अपने दोनों हाथ अपने सिर के नीचे रखकर लेट गया और आसमान में देखने लगा। आसमान में भी राघव को भूमि का चेहरा नजर आ रहा था। चारों ओर बहुत शांति थी, पर राघव के दिल में बहुत अशांति थी। राघव बहुत तड़प महसूस कर रहा था। राघव का एक मन कर रहा था वो जाकर भूमि से बात करें। फिर उसने सोचा कि वो क्यों भूमि के पास जाए। फिर राघव ने गुस्से में खुद से बोला, राघव, राघव, तुमने भूमि से शादी उसे तड़पने के लिए की है, ना कि उसे प्यार करने के लिए। राघव अपने दिल में उठ रहे एहसास के तूफान को समझ नहीं पा रहा था। वही दूसरी तरफ भूमि छत पर पहुंचती हैं, क्योंकि चिंता की वजह से उसे घबराहट होने लगी थी। वही कुणाल भूमि को छत पर जाते देख उसके पीछे छत पर पहुंच जाता है। वही भूमि कुणाल को छत पर देख उसे पूछती हैं, भूमि, कुणाल, तुम सोए नहीं? कुणाल, वो भूमि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भूमि, कुणाल, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं, हम कल बात करेंगे। कुणाल झट से भूमि का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कुणाल, भूमि, तुम यहां मुझे बिन बताए आ गई। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहा था। भूमि कुणाल से अपना हाथ छुड़वाकर कहती हैं, भूमि, कुणाल, मेरी फिक्र करने के लिए मेरा परिवार और राघव हैं, और अगली बार मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश मत करना। भूमि छत से चली गई। वही कुणाल खुद से कहता है,
कुणाल, भूमि, बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे उस राघव से इतना दूर कर दूंगा कि तुम चाहकर भी उसके पास लौट नहीं पाओगी। तुम दोनों की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई और साथ ही बहुत बड़ा नुकसान। फिर कुणाल सोचता है कि भूमि और राघव के संगीत में उसकी मंगेत जिया ने उसे वेटर का काम करते देख लिया था, तो मंगेतर ने कुणाल की बेइज्जती कर उसे सगाई तोड़ दी थी। कुणाल गुस्से में, राघव, तुम्हारी वजह से जिया खन्ना ने मुझसे सगाई तोड़ दी। अगर जिया खन्ना से मेरी शादी हो जाती तो जिया के पिता की सारी दौलत मेरी होती है और मैं भी मुंबई के 10 अमीरों में से एक होता, पर तुम्हारी वजह से मेरा सपना चकनाचूर हो गया। वही भूमि राघव के कमरे में पहुंची। कहीं वो लौट तो नहीं आया, पर कमरे में महेंद्र अकेला ही था। फिर भूमि अपने कमरे में पहुंची और कमरे की खिड़की से चांद को देखने लगी और बोली, भूमि, फिर करते हुए, राघव, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। प्लीज लौट आओ, मैं तुम्हें अब फिर नहीं सताऊंगी। तभी रिया और सोनिया मामी खाने के बर्तन धोकर कमरे में आती हैं और भूमि को देख रिया कहती हैं, रिया, भूमि दी, आप अभी तक सोई नहीं। भूमि, वो नींद नहीं आ रही थी, तुम सो जाओ। सोनिया मामी भूमि का हाथ प्यार से पकड़कर पूछती हैं, सोनिया मामी, भूमि, क्या बात है? न तुमने दोपहर को खाना खाया और न रात को खाया और तुम वापस जाने की भी जिंदा कर रही थी। अगर कोई बात है तो तुम मुझसे बता सकती हो। भूमि किसी और को परेशान नहीं करना चाह रही थी, इसलिए वो अपने मन की बात छुपा लेती हैं। भूमि, कुछ बात नहीं है, बस मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। सोनिया मामी, भूमि बेटा, तुम्हारी मामी हूं, मुझे सब पता है। तुम राघव को लेकर परेशान हो। क्या उसने तुम्हें फिर कुछ कहा? मामी जी की बात सुनकर भी भूमि चुप रही। इस पर रिया बोली, रिया, सोनिया मामी से, भूमि दी हमें इस लायक ही नहीं समझती कि हमसे अपने दिल की बातें शेयर करें। फिर भूमि सोनिया मामी के गल लग गई और रोते हुए बोली, भूमि, मामी जी, आप मुझे बताइए, ये राघव आखिरी मुझसे चाहता क्या है? जब देखो मुझे परेशान करता रहता है। सोनिया मामी, भूमि, राघव का तो मुझे पता नहीं, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ हम सब हैं। रिया ने भूमि के आंसू पोंछे और कहा, रिया, भूमि दी, राघव जीजू की खबर हम कल लेंगे, अभी हम सो जाते हैं। और फिर तीनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गईं। रिया और सोनिया मामी को तो लेटते ही नींद आ गई, पर भूमि राघव की चिंता में जगी हुई थी। वही राघव भी नदी किनारे लेटा लेटा भूमि के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था। अगली सुबह 6 बजे जब राघव अपने कमरे में पहुंचा, वही महेंद्र मॉर्निंग वॉक कर जब कमरे में लौटा तो राघव को देख उसे पूछ बैठे, महेंद्र, दमाद बाबू, रात भर कहाँ थे? राघव रूखे अंदाज में, आप मेरी पत्नी हो रहे हैं, जो मैं आपके सवालों का जवाब दूं। वही कमरे के दरवाजे पर खड़ी भूमि अचानक ही बोल पड़ती हैं, भूमि, तो मैं ही पूछ लेती हूं, पति परमेश्वर, आप पूरी रात कहाँ थे? राघव बिना जवाब दिए नहाने चल गया। इस पर भूमि को बहुत गुस्सा आया। भूमि, मामा जी, अपने ने देखा इस आदमी के अंदर कितना घमंड है। महेंद्र, भांजी अच्छा है, तुम इस राघव के साथ नहीं रहती, वरना ये अपनी ऐसी ही हरकतों से तुम्हें पागल बनाकर पागल खाने पहुंचा देता। वही बाकी बलबीर सिंह के परिवार के सब सदस्य काम में बहुत ही बिजी थे। मिस्टर कुमार और राजीव कुणाल के साथ उसकी फैक्ट्री के लिए जगह देखने गए थे। जब राघव नहाकर बाथरूम से बाहर निकाल तो महेंद्र मामा ने फिर उसे सवाल किया, महेंद्र, दमाद बाबू, आप रात भर कहाँ थे? राघव, क्यों जानना है तुम? महेंद्र, राघव, तुम इतनी अजीब तरह से बात क्यों कर रहे हैं? राघव तौलिए से अपना सिर पोंछ कहता है, राघव, मेरा दिमाग मत खाओ। महेंद्र, कल तुमने भी पूरे दिन कुछ नहीं खाया और ना ही भांजी ने कुछ खाया, आखिरी बात क्या है? राघव तौलिया बेड पर फेंक कर,
मुझसे क्या पूछ रहे हो? जाकर अपनी भांजी से पूछिए। वही महेंद्र भूमि के पास रसोई घर में पहुंचता है। महेंद्र का भांजी राघव मुंबई वापस जा रहा है, बड़े ही गुस्से में अपना सामान पैक कर रहा है। आह, भूमि चाय में चीनी डालते हुए कहती हैं। भूमि, तो मैं क्या करूं? महेंद्र, मुझे लगा तुम्हें बता देना चाहिए। भूमि, मामा जी, राघव क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही रिया बर्तन धोते धोते कहती हैं। रिया, मामा जी, क्या वाकई राघव जीजू मुंबई जा रहे हैं? महेंद्र, रिया से, भांजी देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। बड़ी तैयारी में थी था। राघव रसोई घर में पहुंचकर कहता है। राघव, महेंद्र मामा से, मैं कहीं नहीं जा रहा, और आपसे तो मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफी बनाने को कहा था। महेंद्र, राघव से, दामाद बाबू बस 5 मिनट। वही भूमि राघव को चिढ़ते कहती हैं। भूमि, मामा जी, अपने क्या कुणाल को देखें, कब से उसका कुछ पता ही नहीं है, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। महेंद्र, भांजी कुणाल तो राजीव और जीजाजी के साथ बाहर गया है। राघव, मुस्कुराते हुए, रिया, अपनी बहन का दिमाग चेक करवाओ, बेचारी पागल हो गई हैं। भूमि, मिस्टर राघव, आप अपनी चिंता कीजिए। रिया से, रिया, मैं नाश्ता करने अपने कमरे में जा रही हूं, क्योंकि यहां बहुत फालतू लोग मौजूद हैं। भूमि अपनी चाय और पराठें लेकर अपने कमरे में चली जाती हैं। वही राघव महेंद्र मामा को घूर कर कहता है। राघव, आपकी भांजी 1 नंबर की भुक्कड़ है, ये और भूखी रह जाए, नामुमकिन है। वही दूसरी तरफ गांव के पुलिस स्टेशन में तरुण से मिलने उसके पिता पहुंचते हैं। आखिरी अब क्या होगा? क्या सुधा की शादी शांति से हो पाएगी, या फिर तरुण अपने पिता के साथ मिलकर कुछ बड़ा करेगा? चैप्टर 24, भूमि की प्यार भरी शरारत। वही पुलिस स्टेशन में तरुण के पिता रमेश खन्ना, उम्र 68 साल, जब पहुंचे तो अपने बेटे को लॉकअप में मायूस सा बैठा देखा। रमेश खन्ना ने इंस्पेक्टर के कॉलर पकड़ के कहा। रमेश खन्ना, इंस्पेक्टर, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे एकलौते बेटे को सलाखों के पीछे डालने की? अब तेरा ट्रांसफर मैं ऐसी जगह करवाऊंगा कि तू इंसान तक को देखने के लिए तरस जाएगा। इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से खड़ा होकर रमेश खन्ना से कहता है। इंस्पेक्टर, मिस्टर, मुझे सबक सीखने से ज्यादा अच्छा है कि तुम अपने बेटे को तमीज सीखो। वही दूसरी तरफ राघव अपने कमरे में नाश्ता करके हटा ही था, तभी वहां लव आकर राघव से बोला है। लव, राघव जीजू आपको दादाजी बलबीर सिंह बुला रहे हैं, जल्दी चलाए। राघव, तुम चलो, मैं आता हूं। लव, जीजू, दादाजी ने आपको अपने साथ लाने को कहा है। फिर राघव लव के साथ नीचे बलबीर सिंह के कमरे में पहुंचता है। भूमि को पहले से ही वहां मौजूद देखता है। बलबीर सिंह थोड़े गुस्से में राघव से कहते हैं। कल रात तुम कहाँ थे? राघव, मन में, इस भूमि ने ही मेरे खिलाफ जरूर बलबीर जी के कान भरे होंगे। बलबीर सिंह, राघव, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। राघव, बलबीर सिंह से, मैं तो कल रात अपने कमरे में ही सो रहा था। भूमि, बलबीर सिंह से, अंकल, राघव झूठ बोल रहा है, महेंद्र मामा ने बताया था। राघव, पूरी रात घर से बाहर था, मैं कल पूरी रात कितना परेशान थी। बलबीर सिंह राघव को डांटने लगते हैं। बलबीर सिंह, राघव, अगर तुम मेरी बच्ची भूमि को परेशान करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूमि, मन ही मन मुस्कुराते हुए, अंकल जी, राघव को इतना मत डांटिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहे हैं। बलबीर सिंह, भूमि की तारीफ करते हुए, वहाँ क्या संस्कार हैं। तभी जसवंत ने अपने पिता और लव को किसी काम के लिए आवाज मारकर घर के बाहर बुलाया। बलबीर सिंह और लव के कमरे से जाने के बाद राघव अपनी शर्ट के काफ मोड़कर कहता है। राघव, भूमि की बच्ची, तुम रुको, बहुत शिकायत करने वाली बन रही हो। भूमि, हंसते हुए, मिस्टर राघव, अभी तो तुम्हें और भी बहुत लोगों से डांट खानी है। राघव भूमि की ओर बढ़ते हुए कहता है। राघव,
आज तुम मुझसे नहीं बचाने वाली। राघव भूमि को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो भूमि भी हंसते हुए कमरे से बाहर भागी। राघव भी मुस्कुराते हुए भूमि के पीछे भागता है। इस वक्त दोनों हर गुम को भुलाकर मस्ती के मूड में थे। वही भूमि कमरे से निकल जब हॉल में पहुंची तो वो राजीव से टक्कर गई। राजीव ने राघव को भी भूमि के पीछे आता देखा तो राजीव ने गुस्से में भूमि से पूछा, राजीव, भूमि तुम इस लफंगे राघव से साथ पकड़ा पकड़ी क्यों खेल रही हो? भूमि अपनी हंसी छुपते हुए, राजीव भैया देखिए ना, ये राघव मेरे पीछे पड़ा है कि ये मेरे हाथों में मेहंदी लगाएगा। आप ही बताए, वहां से भागने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता था? राजीव गुस्से से राघव की ओर देख उसे कहता है, राजीव, गुस्से से, भूमि के हाथ में मेहंदी उसका जीवन साथी लगाएगा, समझे? राघव अपनी पैंट की जेब में अपने दोनों हाथ डालकर एटीट्यूडन में कहता है, राघव, पूरे कुमार परिवार को पागल खाने में भर्ती होने की जरूरत है। राजीव गुस्से में, राघव अपनी जुबान संभालकर बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। भूमि, राजीव भैया, आप किस पागल की बातों का बुरा मान रहे हैं? चलिए मैं आपके लिए चाय बनाती हूं। वही आंगन में मिस्टर कुमार अपनी मां से खाट पर बैठकर बात कर रहे थे। मिस्टर कुमार, मां कुणाल बदल गया। हर दिन उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। आज जो कुणाल अपनी फैक्ट्री के लिए जमीन देखने गया था वो उस जमीन को भूमि के नाम से खरीदने के लिए बोल रहा था। मां, काश मेरी भूमि की शादी कुणाल से हो जाए। वही राघव पीछे खड़े होकर मिस्टर कुमार और उनकी मां की बात सुन रहा था। राघव खांसता है तो दोनों पीछे मुड़कर राघव को देखते हैं। राघव ताली बजाकर, वहां वहां क्या बात है? मेरे होते हुए लोग मेरी पत्नी की दूसरी शादी की पिल्लिंग कर रहे हैं। आप दोनों की तो जय हो। वही भूमि सुधा के कमरे में बैठकर सोनिया मामी से मेहंदी लगवा रही थी। सोनिया मामी ने भूमि से बिना पूछे उसके दोनों हाथों की मेहंदी के अंदर राघव का नाम लिख दिया। वही महेंद्र मामा वहां आए और मेहंदी लगाने वाली लड़की के आगे अपना हाथ कर बोले, महेंद्र, मैं भी मेहंदी से अपने हाथ में अपनी रूपमती का नाम लिखवाना चाहता हूं। महेंद्र की इस बात पर सोनिया की छोटी भाभी भानुप्रिया ने कहा, भानुप्रिया, महेंद्र से मजाक करते हुए, नंदोई जी, ये रूपमती कौन है? हमारी ननद का नाम तो सोनिया है, कहीं आपने कोई और तो पंसद नहीं कर ली? महेंद्र, अरे भानु भाभी, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं रूपमती तो प्यार से सोनिया को ही कहता हूं। वही सुधा के कमरे में मौजूद सब औरतें और लड़कियां हंसने लगती हैं। फिर महेंद्र भूमि को अपने साथ आंगन में लेकर पहुंचे। भूमि, मामा जी, क्या बताता है? आपके चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? महेंद्र, भांजी, वो राघव हर रोज मुझसे यही पूछता है कि हम उसकी बहन की डायरी चोरी क्यों करना चाहते थे। भूमि पास रखी टेंट की कुर्सी पर बैठकर अपने सिर पर हाथ मारकर कहती हैं, भूमि, मामा जी, अपने राघव से डरकर उसे सब बता दिया। महेंद्र, भांजी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये कह रहा हूं तुम भी उस राघव से सावधान रहना। हाँ। भूमि, मामा जी, चाहे जो हो जाए आप राघव को नहीं बताएंगे हमें उसकी बहन रश्मि की डायरी क्यों चाहिए। महेंद्र, भांजी, मैं तो इसी वजह से उससे दूर ही रहता हूं। तुम्हें पता है भांजी, अभी भी वो मुझसे यही सवाल कर रहा था, बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूं। भूमि कुछ सोचकर, वैसे मामा जी, राघव इस वक्त कहाँ है? महेंद्र, राघव गांव के स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटलों का इंस्पेक्शन करने गया है। भूमि शैतानी हंसी हंसते हुए, मामा जी, राघव को वापस आने दो, फिर देखिए मैं क्या करती हूं। महेंद्र, भांजी, उस राघव नाम के हैवान से पंगे लेने की जरूरत नहीं है, कहीं तुम्हें लेने के देने न पड़ जाए। भूमि, मामा जी, उस राघव ने मुझे बहुत परेशान किया है तो थोड़ा तो मेरा भी उसे परेशान करना बनाता है। आखिरी भूमि राघव के साथ क्या करने की सोच रही हैं? चैप्टर 25, राघव और भूमि का झगड़ा। वही सुधा की शादी की तैयारी बहुत जोरों शोर से चल रही थी। परिवार के सब लोग बहुत ही बिजी चल रहे थे। भूमि सबके लिए रसोई घर में शाम की चाय बना रही थी। वही भूमि मंद मंद राघव को परेशान करने के तरीके सोच मुस्कुरा रही थी। तभी सुधा रसोई घर में आती हैं और भूमि से कहती हैं, सुधा,
भूमि, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। भूमि, सुधा, ये तो शादी से पहले की घबराहट है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। वही राघव जब गांव के हॉस्पिटल में पहुंचा तो उसने एक परिवार को बुरी तरह रोते हुए देखा। राघव ने उन लोगों से उनके रोने का कारण पूछा, पर उन लोगों ने कुछ नहीं बताया। वही पास से गुजर रहे डॉक्टर को रोक राघव ने उस परिवार के रोने का कारण पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि उन लोगों की बेटी ने प्यार में धोखा पाकर आत्महत्या कर ली। ये बात सुन राघव के जख्म हर हो गए। राघव गुस्से में हॉस्पिटल से निकल गया। वही पूरे रास्ते राघव के दिमाग में अपनी बहन की याद ही घूम रही थी। वही बलबीर सिंह के घर में धूम मची हुई थी, बच्चे घर में भागे घूम रहे थे, औरतें कपड़े और गहनों की बात कर रही थीं, वही आदमी शादी वाले दिन के सभी इंतजामों के बारे में बात कर रहे थे। वही राघव जब घर पहुंचा तो उसने भूमि को आंगन में कुणाल के साथ बैठकर चाय पीते देखा और वो सीधा अपने कमरे में चला गया। वही रात के खाने का वक्त 8 बजे हो चुका था। वही बलबीर सिंह ने भूमि से कहा कि वो राघव को खाने के लिए बुला लाए। भूमि जब राघव के कमरे में पहुंची तो उसने कमरे की लाइट बंद देखी। भूमि ने कमरे की लाइट जलाकर देखा कि राघव अपने बेड पर आंखें बंद कर लेटा हुआ था। भूमि राघव के पास बेड पर बैठ गई और उसके पैर के तलवे में गूदगूदी करने लगी। इस पर राघव उठकर बैठ गया और भूमि से बोला, राघव दुखी आवाज में, प्लीज भूमि, मुझे परेशान मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। भूमि शरारत अंदाज में, पति परमेश्वर का मूड खराब है। राघव, भूमि मुझे अकेला छोड़ दो। भूमि, मिस्टर राघव, आप भी दूसरों की कहाँ सुनते हैं तो मैं भी आपकी क्यों सुनना। भूमि राघव को चिढ़ने के लिए कहती हैं, भूमि, तुम्हें पता है कुणाल अपने हाथों पर मेहंदी से मेरा नाम लिखने की कितनी जिद कर रहा था। राघव एटीट्यूडन में, मेरी तरफ से वो कुणाल तुम्हारा या तुम्हारे पूरे परिवार का नाम अपने माथे पर लिखवाकर घूमे। भूमि को राघव की बात अच्छी नहीं लगती। वो बेड से खड़ी होकर बोलती हैं, भूमि, मिस्टर राघव, आप यहां भूखे प्यासे रहो, मैं तो चली कुणाल के साथ खाना खाने। अचानक ही राघव के गुस्से आ गया और वो खड़ा होकर कहता है, राघव, भूमि से, तुम अपने घटिया भाई की घटिया बहन हो तो तुम पर यह सब घटियापन सूट करता है। अपने पति को छोड़ किसी दूसरे के पीछे पड़ जाना। भूमि गुस्से में राघव के 2-4 जोरदार थप्पड़ मारकर कहती हैं, भूमि, राघव, तुम मेरे बारे में इतना गलत कैसे सोच सकते हो। राघव अपने गल पर हाथ फेरकर, मैंने तो सच कहा है। एक तरफ तुम उस कुणाल के साथ इश्क लड़ा रही हो, वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा परिवार तुम्हारी और उस कुणाल की शादी की प्लानिंग कर रहा है। क्या बात है, कुणाल पूरे कुमार फैमिली का फेवरेट बना गया है। भूमि राघव के कॉलर पकड़कर गुस्से से कहती हैं, भूमि, राघव, तुम अपने आप को क्या समझते हो। जब मन करता है तो अच्छे से बात करते, जब मन में आता है डांट देते हो, जब खुद के मन में आता है तो मुझ पर अपना हक जामते हो, तो जब मन में आता है मुझ पर घटिया इल्जाम लगाने लगते हो। राघव, तुम मेरे प्यार के तो क्या, मेरी नफरत के लायक भी नहीं हो। राघव भूमि से अपने कॉलर छुड़वाता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। राघव, भूमि, सच ऐसा ही कड़वा होता है और तुम झूठे लोगों को तो सच बहुत तकलीफ देता है। भूमि राघव से अपने हाथ छुड़वा लेती हैं और वहां से जाने लगती हैं तो राघव पीछे से कहता है, राघव, अपने उस कुणाल के पास जा रही हो, जाओ जाओ। भूमि गुस्से में पलटकर राघव से कहती हैं, भूमि, राघव, अपने बदले की आग में तुम इतने पागल हो चुके हो कि तुम सही गलत में अंतर करना भूल गए। इस दुनिया में एक बस तुम्हारे साथ ही बुरा नहीं हुआ है। राघव गुस्से में भूमि की ओर बढ़ते हुए कहता है, राघव, तुम मेरी बहन के कातिल की बहन होने के बाद भी अभी तक जिंदा हो, यही मेरी अच्छाई है। जैस का तुम फायदा उठा रही हो। राघव के इल्जामों से भूमि को इतना गुस्सा आ जाता है कि उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो कि वो बोलना नहीं चाहती थी। भूमि, मिस्टर राघव कायर तुम्हारी बहन थी जो प्यार के एक धोखे को सह नहीं पाई।
भूमि की बात पर राघव ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और उसकी आंखों में देख कहा, राघव, तुमने आज पूरी तरह से साबित कर दिया, तुम उस कमीने राजीव की बहन हो। भूमि, राघव, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। 2 राघव के ऊपर भूमि की बात का कोई असर नहीं हो रहा था। राघव के इल्जामों से भूमि की आंखों से आंसू निकल पड़े। भूमि के आंसू देख राघव ने उसका हाथ छोड़ दिया। भूमि रोते हुए वहां से चली गई। वही राघव गुस्से में दीवार में पंच करने लगा। राघव मन ही मन भूमि को गलत बोलकर बुरा महसूस कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो आखिरी भूमि से प्यार करता है या नफरत। वही जब सब लोग रात 2 बजे को सो चुके थे तो बलबीर सिंह के घर में एक आदमी चोरी छुपे घुस गया। वो आदमी सुधा के कमरे में पहुंचा और सुधा के मुंह पर बेहोश करने वाली दवाई का रूमाल रखा और उसे बेहोश कर किडनैप कर ले गया। वही गांव के एक आदमी ने उन काले रंग की बड़ी बड़ी 2 गाड़ियों को बलबीर सिंह के घर की गली से निकलते देख लिया। वही अगली सुबह 7 बजे भूमि से नाराज राघव अपना सामान पैक कर रहा था। राघव ने सोच लिया था वो अब कभी जिंदगी में भूमि का चेहरा नहीं। राघव ने पक्का फैसला कर लिया था कि वो इस शादी से ही नहीं बल्कि भूमि की जिंदगी से भी दूर चला जाएगा। क्या यही अंत है भूमि और राघव की प्यार की कहानी का? चैप्टर 26 भूमि का हुआ किडनैप। वही बलबीर सिंह के घर में शाम के संगीत के प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी। रिया सब लोगों से भूमि के बारे में पूछती घूम रही थी। सोनिया मामी ने रिया से कहा कि वो घर के पीछे खेतों में देख आए, शायद भूमि वहां गई हो। रिया खेतों में देखकर लौट आती हैं, पर उसे भूमि वहां भी नहीं मिलती। वही सुधा की मां राजबाला रिया को रोक भूमि के बारे में पूछती हैं। राजबाला, रिया बेटा भूमि कहाँ है? मुझे उससे कुछ जरूरी काम है। रिया, भूमि दी सुबह से मिल ही नहीं रही। राजबाला, भूमि शायद राघव के पास हो, राघव के कमरे में देखा। रिया, नहीं। फिर भूमि राघव के कमरे में पहुंचती हैं और राघव को अपना सामान पैक करते देख उसे पूछती हैं। रिया, जीजू आप कहीं जा रहे हैं? राघव, रूढ़ तरीके से, मैं मुंबई वापस जा रहा हूं। रिया, पर क्यों? राघव, ये तुम अपनी दीदी से पूछो तो ज्यादा अच्छा है। रिया, राघव से, आपके और भूमि दी के बीच झगड़ा हुआ है? राघव, रिया तुम ये सब अपनी दीदी से ही पूछो। रिया, जीजू भूमि दी से कुछ भी मैं तब पूछेंगी जब वो मुझे मिलेगी। वो सुबह से गायब हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। आपको भूमि दी के बारे में कुछ मालूम है? राघव, मुझे नहीं मालूम। असह्य आदाई जाए इस्तिसा। वही दूसरी मिस्टर कुमार आंगन में खाट पर बैठकर चाय पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी रिया भी वहां आती हैं और अपने डैड से कहती हैं, रिया, डैड, भूमि दी सुबह से नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। मिस्टर कुमार, रिया बेटा भूमि यही कही होगी। तभी लव और कुश बाहर से लौटकर रिया से कहते हैं, लव, रिया, भूमि दी को हमने गांव भर में ढूंढ लिया पर उनका कुछ पता नहीं चला। कुश, हम मंदिर भी गए थे, भूमि दी वहां भी नहीं मिली। भूमि के गायब होने की खबर आग की तरह पूरे घर में फैल जाती है। राघव को छोड़कर घर में मौजूद सब लोग आंगन में इकट्ठा थे। वही कुणाल कहता है, कुणाल, भूमि के गायब होने में कहीं राघव का हाथ तो नहीं? कल रात भूमि राघव के कमरे से रोते हुए निकली थी, क्या पता भूमि नाराजगी में कहीं चली गई हो। भूमि की दादी परेशान आवाज में, कुणाल बेटा, जो कुछ भी हैं मेरी भूमि को ढूंढकर ले आओ। बलबीर सिंह, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। मिस्टर कुमार, ये सही रहेगा, चलो। जैसे ही राघव अपना सूटकेस लेकर नीचे आंगन में पहुंचता है तो राजीव अपना आपा खो देता है और राघव के कोलर पकड़कर उसे पूछता है, राजीव, उससे में, मेरी बहन कहाँ है? राघव राजीव से अपने कोलर छुड़वाकर कहता है, राघव, तुम्हारी बहन है, उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, मुझसे क्या पूछ रहे हो? भूमि की दादी, देखो राघव बताता दो, मेरी बच्ची कहाँ है? राघव,
लगता है पूरे कुमार परिवार ने भांग चढ़ा ली है। कुणाल राघव से, वैसे मिस्टर राघव, आप यूं अचानक अपना सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हैं? राघव, मुंबई। कुणाल, सब लोगों से। कुछ अजीब नहीं लगता भूमि का गायब हो जाना और मिस्टर राघव का अचानक मुंबई वापस जाना? राजीव फिर से गुस्से में राघव के कॉलर पकड़ लेता है और फिर से उसे पूछता है। राजीव, राघव चुपचाप बता दे, मेरी बहन कहाँ है? राघव गुस्से में, पहले तुम मेरे कॉलर छोड़ो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिस्टर कुमार, राजीव, राघव के कॉलर छोड़ो। राघव राजीव से, सुना पिताजी ने क्या कहा? मिस्टर कुमार के कहने पर राजीव राघव के कॉलर छोड़ देता है और राघव को चेतावनी देते हुए कहता है। राजीव राघव से, मेरी बहन को अगर कुछ हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़गा नहीं। जसवंत सिंह राघव और राजीव से, ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, हमें मिलकर भूमि को ढूंढना होगा। राघव सबसे पूछता है, आखिरी बार भूमि को किसने देखा था? तो सुधा बताती हैं कि सुधा, भूमि मेरे कमरे में मेरे साथ सो रही थी। सुबह 5 बजे जब मैं उठी तो भूमि कमरे में नहीं थी। और हाँ, मुझे अपने बेड के नीचे से ये मोबाइल फोन मिला है, ना जाने किसका है। राघव ने सुधा से फोन लेकर कॉल लिस्ट चेक की तो उसमें उसे एक ऐसा नाम दिखा जिसे राघव पहले से ही जानता था। मशहूर बिजनेसमैन रमेश खन्ना। रमेश खन्ना बड़ा ही बदमाश किस्म और 2 नंबर का धंधा करने वाला इंसान है। इसके साथ रमेश खन्ना राघव के राइवल में से एक था। राघव ने उस अनजान फोन से रमेश खन्ना को फोन किया। वही रमेश खन्ना ने फोन उठा लिया और जो उसने कहा उसे सुन सब हिल गए। रमेश खन्ना फोन पर, अरे कब से फोन मिला रहा हूं, उठा क्यों नहीं रहे? अच्छा ये बताओ, सुधा को किडनैप किया या नहीं? राघव ने थोड़ा आवाज बदलकर बोला। राघव, जी, हमने लड़की को किडनैप कर लिया, अब हम इससे कहाँ लेकर जाए? रमेश खन्ना, अरे बताया था ना कि मेरी स्टील फैक्ट्री जो उर्मपुर गांव के पास, वहां लेकर जाना है। वहां मैंने सब इंतजाम कर दिया है। इस सुधा ने मेरे बेटे को ठुकराया था, लेकिन ये नहीं जानते कि तरुण रमेश खन्ना का बेटा है। उस सुधा की शादी अगर किसी से होगी तो वो मेरे बेटे से होगी। तभी राघव ने फोन कट दिया और वहां मौजूद सब लोगों से कहा, राघव, ये फोन उस रमेश खन्ना के किसी आदमी का है जिसने भूमि का किडनैप किया है। कुणाल, मिस्टर राघव, अपना ये नाटक कहीं और करना, ये सब तुम्हारा किया धारा है। वही राजीव कुणाल को सगाई वाले दिन के बारे में बताता है तो कुणाल कहता है, कुणाल यानी गुंडे भूमि को सुधा समझकर ले गए। मिस्टर कुमार पास रखी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कहते, मिस्टर कुमार, है भगवान, आखिरी क्यों मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो? पहले ये राघव और अब ये किडनैपिंग। भगवान, मेरी बेटी को और कितना परेशान करोगे? दादी रोते हुए, अरे कोई तो मेरी बच्ची को बचा कर ले आओ। राजीव, मैं पुलिस को फोन करता हूं। राजीव ने जैसे ही अपनी जेब से फोन निकला तो राघव ने उसे फोन छीन लिया। राघव राजीव से, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर पुलिस में रमेश खन्ना का खबरी हुआ और उन्हें ये पता चल गया जिस लड़की को उन्होंने किडनैप किया है वो सुधा नहीं है तो वो भूमि के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जसवंत सिंह, तो अब हम क्या करें? राघव, मैं खुद भूमि को बचाने जाऊंगा। कुमार फैमिली को राघव पर जरा भी यकीन नहीं था कि वो भूमि को बचा सकता है। दादी, राघव, मैं भी साथ चलूंगी। राघव मुंह बनाकर, ऐसा करते हैं, सब चलते हैं। दादी, वहां बदमाश लोग होंगे, ना जाने उनके पास कौन कौन से हथियार होंगे, इसलिए मैं अकेले ही जाऊंगा। राजीव, ये किसी हाल में नहीं हो सकता, मैं तुम पर जरा भी भरोसा नहीं कर सकता। राघव और राजीव में बहस शुरू हो जाती है। तब महेंद्र बोलता है, महेंद्र, तुम दोनों शांति रखो, भूमि को बचाने हम तीनों जाएंगे। फिर तीनों मिलकर राघव की कार से रमेश खन्ना की स्टील फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। क्या राघव भूमि को बच पाएगा या फिर हमेशा के लिए खो देगा? चैप्टर 27।
राघव ने किया किडनैप का बुरा हल। रमेश खन्ना की स्टील फैक्ट्री में किडनैपर का लीडर जागू, उम्र 45 साल, अपने बाकी साथियों से कहता है, जागू, पता नहीं आपून का फोन कहाँ गिर गया। रमेश खन्ना साहब का फोन नंबर भी उसी में था। तेजा, जागू भाई क्यों चिंता कर रहे हो, वैसे भी वो रमेश खन्ना शाम को तो यहां आने ही वाला है। सोम, जागू भाई आपने उस लड़की को कहाँ रखा है। जागू, ऊपर की तरफ एक कमरा था जिसमें टेबल कुर्सी पड़ी थी, उस कमरे में बंद कर दिया। पिंटू, भाई लोगों उस लड़की को कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, लड़की सुबह से भूखी है। पता चले वो भगवान के घर पहुंचा गई तो वो रमेश खन्ना हमारी जान ले लेगा। तेजा, जागू से, वैसे रमेश खन्ना ने इस लड़की को क्यों किडनैप करवाया है। जागू, रमेश खन्ना इस लड़की को अपनी बहू बनाना चाहता है, इसलिए हमें इसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। जागू अपने एक साथी से भूमि के लिए खाना लाने को कहता है। पिंटू, जागू भाई सामान खरीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए। जागू अपने साथी को पैसे देकर भेज देता है। वही पिंटू कुछ 1 घंटे में लौटता है। जागू अपने साथी पर गुस्सा करता है। जागू, अबे ओ पिंटू, इतनी देर में क्यों लौटा है, कब से हम तेरी राह देख रहे हैं। पिंटू, जागू भाई वो बाइक में पंचर हो गया था, उसकी वजह से देर हो गई। जागू खाना लेकर भूमि के पास जाने लगता है तो उसका साथी तेजा बोलता है, तेजा, जागू भाई लड़की तुम्हारी भयानक शक्ल देखकर डर जाएगी। जागू, तो तुम लड़की को खाना दे आओ। तेजा, आपून की तो खुद शक्ल भयानक है। जागू, यहां मौजूद हर एक की शक्ल भयानक है, तो अब क्या करें, सड़क से किसी चिकने को पकड़ कर लाए उस लड़की को खाना देने के लिए। पिंटू, जागू भाई लड़की अच्छे से संभल सकती हैं, तुम अपनी पॉकेट मार गर्लफ्रेंड को यहां बुला लो। जागू, अरे वो पता नहीं इस वक्त कहाँ होगी, मैं अपने मुंह पर कपड़ा बंद कर लड़की को खाना देकर आता हूं। सोम, ये ठीक रहेगा। और नो नॉय में माइंड युआदी। बलबीर सिंह के घर में दादी और मिस्टर कुमार बहुत परेशान बैठे थे। मिस्टर कुमार की माँ, बेटा तुम राजीव को फोन करके पूछो मेरी बच्ची मिली। मिस्टर कुमार, ठीक है माँ। कुणाल, अंकल मैं राजीव को फोन करता हूँ। कुणाल राजीव को फोन करता है पर वो फोन नहीं उठता, जिस कारण सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। वही सुधा रोते हुए कहती हैं, सुधा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, अगर भूमि को कुछ भी हुआ तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। सुधा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। वही सुधा की माँ राजबाला सोनिया के साथ मंदिर चली जाती हैं, भगवान से भूमि की सलामती की दुआ करने। वही बलबीर सिंह अपनी छोटी बहू भानुप्रिया से कहते हैं, बलबीर सिंह, सब मेरी से कि मामी का सौमी बहुत, सबने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, सब ले चाय बिस्कुट लेकर आ जाओ। भानुप्रिया सिर झुकाकर, ठीक ससुर जी। वही दूसरी तरफ स्टील फैक्ट्री में भूमि को भी होश आ जाता है और अपने आप को अनजान जगह पर पाकर रोने लगती हैं। भूमि अपने आप से सवाल करते हुए, मैं कहाँ हूं, मैं यहां कैसे आई। तभी जागू मुंह पर रुमाल बंद कर भूमि के पास खाना लेकर पहुंचता है और भूमि को खाना देकर कहता है, जागू भूमि से, मैडम खाना खा लीजिए। भूमि रोते हुए, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे छोड़ दो। जागू झूठ बोलते हुए, मैडम प्लीज आप खाना खा लीजिए, वरना जिन लोगों ने आपको किडनैप किया है वो मुझे जान से मार देंगे, प्लीज मैडम खा लीजिए। भूमि जागू की झूठी बातों में आ जाती हैं और उसकी जान बचाने के लिए थोड़ा खाना खा लेती हैं। वही जागू बाकी का खाना भूमि के पास छोड़कर उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर अपने बाकी साथियों के पास जाकर ताश खेलने लगता है। वही राघव, महेंद्र और राजीव 1 घंटे में रमेश खन्ना की स्टील फैक्ट्री पहुंचते हैं। कार से उतर तीनों स्टील फैक्ट्री के अंदर पहुंचाकर अलग अलग होकर भूमि को ढूंढने लगता है। वही राघव छुपाते फैक्ट्री में ऊपर पहुंचता है जहां भूमि को एक कमरे में बंद करके रखा था। वही राघव को एक कमरे के दरवाजे पर ताला लगा दिखता है। राघव समझ जाता है भूमि इस ही कमरे में है,
महेंद्र भूमि को ढूंढते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां किडनैपर बैठकर ताश खेल रहे थे। उन्हें देख महेंद्र एक लोहे के खाभे के पीछे छुपा गया। वहीं दूसरी तरफ राघव पत्थर से ताला तोड़कर दरवाजा खोलता है और भूमि को जमीन पर नीचे बैठा देखता है। राघव को देख भूमि खुश से खड़ी हो गई और राघव की ओर बढ़ने लगी। तभी भूमि के दिमाग में कुछ आया और उसके कदम वहीं रुक गए। राघव, भूमि तुम रुक क्यों गई? मेरे पास आओ, आप भूमि गुस्से में। मिस्टर राघव जिंदल, तुम इस हद तक गिर सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। तुमने मेरा किडनैप कर लिया। राघव, एक भौहों ऊपर कर। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हें क्यों किडनैप करूंगा? भूमि, मुझसे बदला लेने के लिए। राघव, तुम कौन से बदले की बात कर रही हो? भूमि, कल रात के उन थप्पड़ों का बदला जो मैंने तुम्हें मारे थे। राघव अपने पैंट की जेबों में हाथ डालकर एटीट्यूडन में कहता है। राघव, राघव जिंदल को किसी का डर नहीं है, ये तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। अगर मुझे तुमसे बदला लेना होगा ना तो सबके सामने लूंगा। यूं तुम्हें किडनैप करके नहीं समझी। भूमि, राघव, मेरे सामने तो तुम झूठ बोलो ही मत। तुम्हारी दुश्मनी राजीव भैया से थी, पर शादी तुमने मुझसे से की क्यों? राघव, राजीव को अगर मैं जान से भी मार दूं तो भी वो उफ तक नहीं कहेगा, पर अपनी प्यारी छोटी बहन की एक छोटी सी उफ पर उसकी जान निकल जाएगी, जो कि मैंने आज अच्छे से देखा। राजीव पूरे रास्ते आंसू बहाते हुए आया है, तो राजीव से बदला लेने के लिए तुमसे शादी जरूरी थी। भूमि गुस्से में, राघव, ई हटे यू। तभी राजीव भी भूमि को ढूंढते हुए वहां जाता है। भूमि अपने भाई को देख भागकर उसके गले लग बच्चों की तरह रोने लगती हैं और कहती हैं, भूमि, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। राजीव, भूमि, तुम अब बिल्कुल भी मत डरो, मैं आ गया हूं। तभी किडनैपर महेंद्र को पीटते हुए उस कमरे में लेकर पहुंचते हैं। जागू, आपून को लगा ही था इसके साथ और भी लोग हैं। तेजा, राघव और राजीव से लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना। राघव पास पड़ी एक लोहे की रोड उठता है और भूमि का गुस्सा उन किडनैपरों पर उतरा देता है। वो उन किडनैपरों को इतना मारता है कि वो सारे किडनैपर राघव के पैरों में बैठकर अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। तभी वहां पुलिस भी आ जाती है, जो उन किडनैपरों को गिरफ्तार कर ले जाती हैं। वही राघव भूमि का हाथ राजीव के सामने पकड़ता है और भूमि को अपने साथ लेकर फैक्ट्री के बाहर पहुंचता है और उसे कहता है, राघव, भूमि कार में बैठो। भूमि नखरे करते हुए, मैं अकेले तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। राघव भूमि की आंखों में देखकर पूछता है, राघव, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भूमि गुस्से में, नहीं, दो। तभी राजीव और महेंद्र भी फैक्ट्री के बाहर आ जाते हैं। राघव गुस्से में कार में बैठकर बोलता है, राघव, कार में जल्दी बैठो, वरना बस में पीछे दो आते रहना। फिर बाकी तीनों भी कार में बैठ जाते हैं और वो बलबीर सिंह के घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रमेश खन्ना अपने बेटे तरुण के साथ जब अपनी स्टील फैक्ट्री पहुंचता है तो उसे अपने खबरी से खबर मिलती है कि उसके आदमियों को पुलिस पकड़ ले गई है। वही शाम 5 बजे तक वो चारों घर पहुंच जाते हैं। क्या भूमि और राघव का ये झगड़ा सुलझा पाएगा या इन दोनों के हमेशा के लिए दूर होने का कारण बन जाएगा? चैप्टर 28। राघव की वजह से पड़ी भूमि को दंत। जैसे ही भूमि और राघव ने एक साथ घर में कदम रखा तो बलबीर सिंह ने कहा, बलबीर सिंह, इनकी जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। भूमि अपने मन में अभी भी यही सोच रही थी कि उसे राघव ने ही किडनैप किया था, उसे और उसके परिवार को परेशान करने के लिए। वही दादी राजीव को राघव और भूमि के साथ न देखकर घबरा जाती हैं। दादी, मेरा बच्चा राजीव कहाँ है? भूमि, दादी, आप राजीव भैया की चिंता मत कीजिए, वो मामा जी को डॉक्टर के लेकर गए हैं। सोनिया घबरा कर, क्यों? राघव, क्योंकि किडनैपरों ने मामा जी की जम के धुलाई की थी।
तभी सुधा भागकर भूमि के गले लग जाती हैं और कहती हैं, सुधा, रोते हुए, भूमि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। भूमि हैरानी के साथ, इस बात का क्या मतलब है? फिर सुधा भूमि को बताती हैं कि तरुण के पिता उसका किडनैप करना चाहते थे, पर गलती से किडनैपर तुम्हें उठकर ले गए थे। भूमि, यानी मेरा किडनैप राघव ने नहीं किया था? प्रभु सिंह, भूमि बेटा, राघव ने तो तुम्हारी जाना बचाई है। राघव, मिस्टर प्रभु, आप किस नासमझ लड़की को समझा रहे हैं जो रक्षक को ही भक्षक समझती हैं? फिर राघव भूमि से खफा होकर अपने कमरे में चला गया। फिर भूमि भागकर अपने डैड के गले लग गई और घर की खोई रौनक भूमि के साथ लौट आई। वही सब रात में होने वाले संगीत की तैयारी में लग जाते हैं। सोए वही भूमि अपने कमरे में बैठकर राघव को थोड़ा समझने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां लव आ जाता है। लव, भूमि दी, ये हल्दी वाला दूध आपके लिए छोटी चाची ने भेजा है, आप इसे पी लो, मैं टेबल पर रख रहा हूं। भूमि लव को रोकती हैं और उसे एक सवाल पूछती हैं। भूमि, लव, क्या तुम मुझे बताता सकते तुम्हारे राघव जीजू इतने साड़ू क्यों हैं? लव कुर्सी पर बैठकर भूमि से कहता है। लव, भूमि दी, आप यहां इस दूसरी कुर्सी पर आकर बैठिए। भूमि बेड से उठकर लव के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती हैं। लव, भूमि दी, हम लड़के प्यार के मामले में थोड़े कमजोर होते हैं। हमें हमारी फीलिंग ठीक से शेयर करना नहीं आता, तो जहां प्यार से बात करनी चाहिए हम वहां भी गुस्सा करने लगते हैं। तो शायद राघव जीजू के साथ भी यही प्रॉब्लम है। फिर लव वहां से चला जाता है। तभी रिया भूमि के लिए भगवान का प्रसाद लेकर आती हैं और अपने हाथों से भूमि को प्रसाद खिलाती हैं। रिया, दी, अपने जीजू को कुछ कहा क्या? भूमि, नहीं। रिया, फिर जीजू इतने गुस्से में क्यों बैठे थे? भूमि, रिया, तुम राघव को जानती तो हो? रिया, भूमि दी, राघव जीजू के हाथ से खून बह रहा था और जब मैंने उनसे कहा क्या मैं आपकी पट्टी कर दूं तो उन्होंने माना कर दिया। भूमि समझ जाती हैं कि राघव अपनी जख्म की पट्टी करने के लिए भूमि का इंतजार कर रहा है। भूमि, मन में, मैं क्यों उस अकड़ू राघव की पट्टी करने जाऊं? वही सब लोगों तैयार होकर घर के पास लेगे टेंट में पहुंच गए थे। ध्रुव की फैमिली भी संगीत के लिए रात 8 बजे तक बलबीर सिंह के घर पहुंच गई थी। ध्रुव की मां को संगीत के इंतजाम बहुत पसंद आए। दोनों परिवार एक दूसरे के गले मिले। उसके बाद सब स्टेज के पास लगी कुर्सी पर बैठ गए। फिर बारी बारी सब बच्चों ने डांस किया। इस तरीके से सब डांस करने लगे। कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ डांस देख रहे थे। गांव के लोग भी धीरे धीरे संगीत में आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रिया और भूमि भी तैयार होकर संगीत में जा ही रही थी कि भूमि रुक गई और उसने रिया को कहा, भूमि, रिया तुम चलो, मैं राघव को देखकर आती हूं। रिया, ठीक है दी। रिया संगीत में चली जाती हैं। वही भूमि राघव के कमरे में पहुंचती हैं तो राघव को बेड पर बैठ देखती हैं और साथ ही उसके हाथ से टपकता खून भी देखती हैं। तो टेबल पर रखी दवाई और पट्टी राघव को देते हुए कहती हैं, भूमि, चिढ़ते हुए, राघव तुम्हारी पट्टी करने आसमान से कोई परी नहीं आएगी, तुम्हें खुद अपनी पट्टी करनी होगी। राघव, मैं तुम जैसी चुड़ैल से काम चला लूंगा। भूमि गुस्से में राघव पर पट्टी फेंक कर मारती हैं। भूमि, मैं चुड़ैल हूं तो ठीक है, अब खुद ही अपनी पट्टी करते बैठना। तभी राघव खड़ा होता है और कहता है, राघव, पट्टी तो तुम ही करोगी, वरना मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। भूमि, मैं भी देखती हूं तुम मुझे कैसे रोकते हो। भूमि कमरे से जाने लगी थी। तभी राघव उसका हाथ पकड़ लेता है। भूमि की नज़र राघव के गहरे जख्म पर पड़ती हैं और फिर भूमि राघव को डांट कर कुर्सी पर बैठा देती और कहती हैं, भूमि, फिर करते हुए, राघव तुम इतने जिद्द क्यों हो? तुमने अभी तक अपने इतने गहरे जख्म पर दवाई भी नहीं लगाई। भूमि राघव को अपनेपन के साथ डांट रही थी।
वही राघव तो भूमि की आंखों में खोया हुआ था। भूमि ने बहुत प्यार से राघव के जख्म पर पट्टी की। राघव भूमि को गले लगने ही वाला था कि तभी राजीव महेंद्र मामा को कमरे लेकर आता है। राघव और भूमि को साथ देख राजीव का वही राग शुरू हो जाता है। राजीव, धमकी देते हुए, राघव मेरे बहन से दूर रहो। राघव राजीव को चिढ़ाने के लिए भूमि का हाथ पकड़कर कहता है, राघव, मिस्टर राजीव, ये बात अपनी बहन को समझो जो मेरे पास आने के मौके ढूंढती हैं। भूमि हैरानी से राघव की ओर देखती हैं। भूमि, भैया ये राघव झूठ बोल रहा है, मैं तो बस इंसानियत के नाते इसकी पट्टी करने आई थी। राघव शरारती अंदाज में, अच्छा ऐसा है तो अभी कौन मुझसे प्यार भारी मिट्टी बात कर रहा था। और कौन था जो ये कह रहा था, राघव मुझे भगाकर ले जाओ, मेरा परिवार हमें कभी एक नहीं होने देंगे। भूमि, राजीव भैया, ये राघव झूठ बोल रहा है। राजीव गुस्से में भूमि को वहां से ले जाता है। वही महेंद्र पीछे से कहता है, महेंद्र दर्द से तड़पते हुए, भांजे दवाई तो दे जाते, अब मैं इस दर्द में क्या क्या करूं। राघव से, दामाद बाबू आप ही मुझे दवाई दे दीजिए। राघव, मुझे संगीत में जाने के लिए तैयार होना है, आप खुद ही दवाई ले लीजिए। महेंद्र दुखी होते हुए, मेरी तो किसी को फिर्क ही नहीं। दिसना सता सय सेयत हैं। वही दूसरी तरफ टेंट में राजीव भूमि को लेकर पहुंचता है और अपने डैड और दादी को बताता है कि भूमि उस राघव के साथ थी। फिर क्या था, दादी और डैड दोनों भूमि को बहुत डांट लगते हैं। भूमि को राघव पर बहुत गुस्सा आता है। वही राघव भी संगीत में तैयार होकर पहुंचता है। राघव को देख दादी भूमि को अपने पास बैठा लेती हैं। वही ध्रुव और सुधा की डांस चल रहा था, तभी राघव को अपना संगीत याद आ गया। वही कुमार फैमिली को देख राघव भूमि को तो ऐसे घेरे बैठे हैं जैसे। पीछे से महेंद्र आकर कहता है, महेंद्र, जैसे सबको भूमि की बहुत चिंता हो। राघव तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो, ससुर जी तुम्हें अपने पास बैठने के लिए बुला रहे हैं। राघव, मेरा मन नहीं है। महेंद्र, दामाद बाबू प्लीज चलिए वरना ससुर जी कहेंगे, एक काम दिया था वो भी नहीं हुआ। राघव, मामा जी ये आपकी प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वही कुणाल भी तैयार होकर संगीत में पहुंचता है और सीधा कुमार फैमिली के पास जाकर बैठ जाता है। वही दादी कुणाल और भूमि को एक साथ डांस करने को कहती हैं। भूमि, दादी मेरा मन नहीं है। कुणाल, भूमि क्यों तुम उस राघव की वजह से दुखी रहती हो, सबको देखो सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। राजीव, भूमि कुणाल सही बोल रहा है, जाओ तुम भी बाकी सबके साथ एंजॉय करो। कुणाल भूमि से अपने साथ डांस करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। भूमि का डांस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी राघव वहां आकर कुणाल से कहता है, राघव, कुणाल अगर तुम्हें डांस करने के लिए पार्टनर ही चाहिए तो राजीव को ले जाओ। कुणाल, तुम मेरे और भूमि के बीच बोलने वाले होते कौन हो। भूमि, मेरी दोस्त राघव। मिस्टर कुणाल, मैं भूमि का पति हूं तो मुझे बीच में बोलने का पूरा हक है। राघव को चिढ़ाने के लिए भूमि कुणाल के साथ डांस करने चली जाती हैं। क्या कुणाल राघव और भूमि को अलग करने में कामयाब हो जाएगा? चैप्टर 29। शादी वाले दिन हुई सुधा गायब। वही आखिरकार सुधा की शादी वाला दिन भी आ गया। पूरा घर सुबह से ही बिजी घूम रहा था। बचे हुए मेहमान भी आ रहे थे। बची हुई छोटी मोटी रस्में निभाई जा रही थीं। वही गांव के पास ही एक छोटे से होटल में रुका हुआ रमेश खन्ना और तरुण, वही तरुण का सुधा के लिए रो रो कर बुरा हाल हो रखा था। अपने बेटे का बुरा हाल देख रमेश खन्ना कमरे में लगा शीशा तोड़कर कहता है, रमेश खन्ना, तरुण बेटा तुम चिंता मत करो, अगर सुधा की शादी तुमसे नहीं होगी तो मैं किसी से भी नहीं होने दूंगा। तरुण अपने पिता के गले लग जाता है और रोते हुए कहता है, नवयुवक, डैड मैं सुधा के बिना मार जाऊंगा। रमेश खन्ना, तरुण के सिर पर हाथ फेरकर, बेटा तुम चिंता मत करो, सुधा को हर थक कर तुम्हारे पास आना ही पड़गा।
तभी रमेश खन्ना अपने ड्राइवर को फोन कर अपने कमरे में बुलाता है और उसे एक लिफाफा देकर कहता है, रमेश खन्ना, ड्राइवर, ये लिफाफा दुल्हे की माँ को ही देना। Almost का नाम थाना नहीं से। वहीं दूसरी तरफ रिया और सोनिया सुधा को ब्यूटी पार्लर लेकर चली जाती हैं। भूमि भी सुधा की मां के साथ काम करने में बिजी थी। सुबह से शाम कब हो गई किसी को पता ही नहीं चला। घर के आंगन में बैठे बलबीर सिंह ने सबसे कहा, बलबीर सिंह, बारात 7 बजे तक आ जाएगी, सब जाकर तैयार हो जाओ। वही बलबीर सिंह के साथ बैठे मिस्टर कुमार को भूमि की शादी का वक्त याद आ गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपने मन में खुद से बोले, मिस्टर कुमार, भूमि की शादी के लिए मेरे कितने अरमान थे, पर इस राघव ने सब बर्बाद कर दिए। मैं इस राघव को कभी माफ नहीं करूंगा। वही राजीव और कुणाल और बाकी लड़के बारात के स्वागत की तैयारी में लगे थे। सुधा के पिता और तीनों चाचा सुधा को देने वाला सारा सामान टेंट में रख रहे थे ताकि गांव वाले मेहमान और सब बाराती देख सके। वही महेंद्र हलवाइयों के पास बैठकर खाना बनवा रहा था। भूमि अपने कमरे में बड़ी परेशान बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने और भूमि की मदद के लिए रिया भी नहीं थी। भूमि खुद से, मैं ये पिंक साड़ी पहनूं या सिलवार लहंगा पहनूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वही राघव भूमि के कमरे में आता है और बेड पर बैठ जाता है। भूमि, राघव, तुम तैयार होने की जगह मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? राघव, मैं तो यहां ये देखने आया हूं कि तुम उस कुणाल के लिए कैसे तैयार होने वाली हो। भूमि माथे पर हाथ रखकर, राघव, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक बार बात दो। राघव, मेरी प्रॉब्लम तुम हो, तुम्हारी ये आंखें जो हमेशा मुझसे कुछ कहती रहती हैं। भूमि, राघव, बेकार की बातें मत करो, अगर दादी ने देख लिया तो फिर मुझे डांट पड़ेगी। प्लीज तुम मेरे कमरे से जाओ। राघव, मैं तो यहां से कहीं नहीं जाने वाला और तुम्हें भी कहीं नहीं जाने दूंगा। भूमि, राघव, एक मौक भी तुम मुझे परेशान करने का नहीं छोड़ते। वैसे तुमसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्या तुम उस लड़की को भी ऐसे ही परेशान करते जिसे तुम सच्चा प्यार करते? राघव, भूमि को चिढ़ते हुए, उस अप्सरा को तो मैं अपनी पलकों पर बैठाकर रखता, दुनिया की सारी खुशी उसके कदमों में लाकर रख देता, उसके माथे पर चिंता की एक लकीर भी पड़ने नहीं देता, अंडिम्बा जाते दीता सातोंता, और उस पर अपने प्यार की बारिश करता। राघव की बात से भूमि अचानक ही दुखी होकर राघव की बगल में बैठ गई और उदास आवाज में राघव से पूछा, भूमि, राघव से, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है जिसे तुम सच्चा प्यार करते हो? राघव भूमि को उदास देख समझ गया कि भूमि चिढ़कर दुखी हो गई। राघव और चिढ़ते हुए, हाँ, एक प्यारी सी लड़की है। भूमि की आंखों से ये सोचकर आंसू छलक जाते हैं कि राघव उसे प्यार नहीं करता। भूमि की आंखों में आंसू देखकर राघव कहता है, राघव, मैं कुणाल को फोन कर तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए बुलाता हूं। भूमि, राघव, तुम मुझसे इतनी नफरत कैसे कर सकते हो? तभी राघव के फोन पर रिया का फोन आता है। राघव थोड़ा चौंक कर, ये रिया मुझे क्यों फोन कर रही हैं? भूमि, राघव, बात बदलने की कोशिश मत करो। राघव अपना फोन भूमि को दिखता है। भूमि हैरानी के साथ, ये रिया तुम्हें क्यों फोन कर रही हैं? राघव, ये तो फोन सुने पर ही पता चलेगा। फिर राघव रिया का फोन स्पीकर पर कर देता है। राघव, हेलो रिया, फोन कैसे किया? रिया, राघव, जीजू गजब हो गया। राघव, ऐसा क्या हो गया? रिया, सुधा दीदी मुझे और मामी जी को चकमा देकर कहीं चली गई। राघव, रिया, तुम इस वक्त हो कहाँ? रिया, हम ब्यूटी पार्लर आए हैं, मैं आपको ब्यूटी पार्लर का पता भेजती हूँ। राघव, तुम और मामी जी वही रोको, मैं आ रहा हूं। राघव रिया का फोन काटकर भूमि से कहता है, राघव, भूमि, अपने आंखों के आंसू पोंछो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सुधा को ढूंढने जा रहा हूं और तुम यहां सब संभाल लेना। भूमि,
राघव, कहीं तरुण ने सुधा का किडनैप तो नहीं कर लिया? राघव, मुझे भी यही लग रहा है, मैं मामा जी को साथ लेकर जा रहा हूं। राघव और महेंद्र मामा राघव की कार में बैठ निकल जाते हैं। वही उनके निकलने के 10 मिनट बाद ही बारात भी बलबीर सिंह के घर आ पहुंची। बैंड बाजे की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। ध्रुव रथ पर बैठ था। सभी बाराती मस्ती में नाच रहे थे। वही टेंट के गेट पर खड़ा सुधा का पूरा परिवार बारात के स्वागत के लिए माला लेकर खड़ा था। फिर ध्रुव रथ से उतरकर अपने परिवार के साथ गेट पर पहुंचा तो बलबीर सिंह ने हाथ जोड़कर पूरी बारात का स्वागत किया। जसवंत और उसके भाइयों ने सभी बारातियों को फूल माला पहनाकर उसका स्वागत किया। फिर सुधा की मां राजबाला ने आरती की थाली लेकर सबसे पहले ध्रुव की आरती की, फिर उसके माथे पर तिलक लगाया। उसके बाद सुधा का ध्रुव के परिवार के गले मिला। फिर सब मिलकर टेंट में पहुंचे। ध्रुव अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर बैठा था। वही ध्रुव की मां सुधा की मां राजबाला से पूछती हैं। ध्रुव की मां, समधन जी, हमारी बहू कहाँ है? सुधा की मां, जी वो अपनी बुआ के साथ ब्यूटी पार्लर तैयार होने गई हैं, बस आती ही होगी। राजबाला एक वेटर को बुलाकर उसे ध्रुव की मां के लिए काफी मांगती हैं। वही गांव वाले बलबीर सिंह की तैयारियों की तारीफ कर रहे थे। जसवंत ध्रुव के पिता को अपने गांव के मुखिया और सरपंच से मिलता है। वही भूमि भी तैयार होकर टेंट में पहुंचती हैं। बारात को देख वो अपने आप से कहती हैं, भूमि मन में, प्लीज भगवान सुधा मिल जाए। तभी कुणाल भूमि को देख उसके पास पहुंचता है। कुणाल, भूमि तुम गेट पर क्यों खड़ी हो, अंदर चलो। भूमि कुणाल के साथ टेंट में जैसे ही अंदर पहुंचती हैं तभी ध्रुव की मौसी भूमि को रोककर कहती हैं, ध्रुव की मौसी, जासूसी करते हुए, ये तो तुम्हारा पति नहीं है जो सगाई वाले दिन भाषण दे रहा था। फिर ये कौन है और तुम अपने पति की जगह इसके साथ क्यों घूम रही हो? भूमि, आंटी जी, आपको तो CID होना चाहिए था। हमारे देश को आप जैसे जासूसों की बहुत ज़रूरत है। आंटी जी, मैं आपका जासूसी टैलेंट ऐसे वेस्ट नहीं होने दूंगी। ध्रुव की मौसी भूमि से, तुमसे किसने कहा मैं तुम्हारी जासूसी कर रही हूं? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। क्या बेसनी में या वही सुधा की चाची भानुप्रिया ध्रुव की मौसी को बुलाकर ले जाती हैं। भूमि कुणाल को वही अकेला छोड़ कोने की एक कुर्सी पर बैठ जाती हैं। वही दूसरी तरफ राघव महेंद्र ब्यूटी पार्लर पहुंचते हैं। राघव रिया को फोन कर बाहर आने को कहता है। रिया और सोनिया ब्यूटी पार्लर से बाहर आ जाती हैं। सोनिया महेंद्र से कहती हैं, सोनिया, नए से दे, परेशान आवाज में। महेंद्र जी, सुधा कहीं चली गई, अब मैं भैया भाभी को क्या जवाब दूंगी? महेंद्र सोनिया का हाथ पकड़कर कहता है, महेंद्र, सोनिया तुम चिंता क्यों करती हो, हम सुधा को ढूंढ लेंगे। क्या राघव सुधा को ढूंढ पाने में कामयाब हो पाएगा? चैप्टर 30। ध्रुव की मां ने की बलबीर सिंह के बेइज्जती। साई समाम साई सामी ईश्वर लौट है। वही रमेश खन्ना का ड्राइवर शादी के टेंट में पहुंचता है और लोगों से दूल्हे के बारे में पूछते पूछते जसवंत सिंह से टकरा जाता है। ड्राइवर जसवंत से, भाई साहब आप मुझे बता सकते हैं दूल्हे की माँ कहाँ है? जसवंत सिंह, आप ध्रुव की माताजी को ढूंढ रहे हैं, वो तो डीजे पर डांस कर रही हैं, वो लाल साड़ी वाली औरत वही ध्रुव की माताजी हैं। ड्राइवर, शुक्रिया भाई साहब। जसवंत सिंह रमेश खन्ना के ड्राइवर से, वैसे आप कौन हैं? मैंने आपको पहचान नहीं। रमेश खन्ना का ड्राइवर थोड़ा घबरा जाता है। तभी जसवंत का छोटा भाई प्रभु उसे बुलाकर ले जाता है। वही रमेश खन्ना का ड्राइवर ध्रुव की मां से मिलता है और उन्हें लिफाफा पकड़ाकर कहता है, ड्राइवर, मैडम ये आपके लिए हैं। ध्रुव की मां, इसमें क्या है? ड्राइवर, आप खुलकर खुद देख लीजिए। ध्रुव की मां पास की कुर्सी पर बैठ जाती हैं और फिर आराम से लिफाफा खोलकर देखती हैं तो उसे लिफाफे में तस्वीरें दिखती हैं। ध्रुव की मां जैसे ही वो तस्वीरें लिफाफे से निकालकर देखती हैं तो उसका मुंह बन जाता है और वो गुस्से से तिलमिला जाती हैं। वही बलबीर सिंह और उसके चारों बेटे ध्रुव के साथ स्टेज पर फोटो खिंचवाने में लगे थे। वही ध्रुव की मां गुस्से में स्टेज पर बलबीर सिंह के पास जाती हैं
और उनके के मुंह पर वो तस्वीरें फेंक कहती हैं। ध्रुव की माँ चिल्लाकर, बलबीर जी, ये शादी अब नहीं हो सकती। बलबीर सिंह, समधन जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या हमारे इंतजाम में कोई कमी रह गई? ध्रुव की माँ, बलबीर जी नीचे पड़ी, ये तस्वीरें आपको सब बता देगी। स्टेज पर पड़ी तस्वीरें बलबीर सिंह और उसके चारों बेटे और ध्रुव उठाकर देखते हैं। वो सब हैरान रह जाते हैं। वो तस्वीरें सुधा और तरुण की थीं। उन तस्वीरें को देख ऐसा लग रहा था कि तरुण सच बोल रहा था कि वो और सुधा एक दूसरे से प्यार करते हैं। तस्वीरें देख सुधा का पिता जसवंत सिंह कहता है, जसवंत सिंह, समधन जी, ये तस्वीरें झूठी हैं। मेरी बेटी का उस लनफगे लड़के से कोई रिश्ता नहीं था। ये उस लड़का की चल हैं। ध्रुव की मां की बात सुन टेंट में मौजूद सब लोगों स्टेज के पास इकट्ठा हो गए। वही मुखिया जी ने पूछा, मुखिया जी? ध्रुव की मां से, समधन जी क्या बता हो गई? आप शादी क्यों तोड़ना चाहती हो? ध्रुव की मां, सुधा का चक्कर उस लम्फगे लड़के के साथ था और उस दिन सुधा कितनी सफाई से झूठ बोल रही थी कि वो उस लड़के से प्यार नहीं करती, पर ये तस्वीरें साफ बता रही हैं सुधा भी उस लड़के से प्यार करती हैं। बलबीर सिंह, ये तस्वीरें झूठी हैं। ध्रुव, माँ सुधा के दादाजी सच बोल रहे हैं। लोग ऐसी नकली तस्वीरें बना लेते हैं। ध्रुव की मौसी अपनी बहन से, अरे दीदी देख रही हो, उस सुधा ने शादी से पहले ही हमारे ध्रुव को बस में कर लिया। साबुत हाथ में होने के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं। ध्रुव के पिता जसवंत से, आप सुधा को बुलाए, अब वो ही इन तस्वीरों के बारे में बताएगी। जसवंत अपनी पत्नी राजबाला को सुधा को लाने को बोलता है। राजबाला सबको बताती हैं सुधा अभी ब्यूटी पार्लर से नहीं आई। इस पर ध्रुव की बुआ कहती हैं, ध्रुव की बुआ बलबीर सिंह से, आपकी पोती ऐसे कौन से पार्लर में गई हैं कि रात 9 बजे तक भी नहीं लौटी? ध्रुव की माँ, मुझे तो शक हो रहा है कहीं इनकी बेटी अपने आशिक के साथ भाग तो नहीं गई। बलबीर सिंह चिल्लाते हुए, समधन जी बस बहुत हो गया, आप कब से मेरी पोती पर उल्टे सीधे आरोप लगा रही हैं? ध्रुव के पिता, बलबीर सिंह जी, आप मेरी पत्नी से ऐसे बात नहीं कर सकते, और अगर सुधा पार्लर गई हैं तो उस जल्दी से घर बुलाए। जसवंत अपनी पत्नी राजबाला को सुधा को फोन करने को बोलता है। जसवंत सिंह, राजबाला, सुधा को फोन कर जल्दी पार्लर से घर बुलाओ। सुधा की मां राजबाला, सोनिया, रिया और सुधा को फोन लगती हैं, पर तीनों में से कोई फोन नहीं उठती। राजबाला माथे से पसीना पोंछकर, सुधा, सोनिया और रिया तीनों में से कोई फोन नहीं उठा रही। ये सुनते ही ध्रुव की मां जोर जोर से हंसने लगती हैं। ध्रुव की मां गांव वालों से, देख रहे हो कैसे बहाने बनाए जा रहे हैं? ध्रुव के चाचा, मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरे परिवार को अपनी बेटी की करतूत मालूम है, इसलिए ये लोग शहर से दूर गांव में अपनी बेटी की शादी करने आए हैं। बलबीर सिंह, ध्रुव के चाचा से जबान संभाल कर बात करो। ध्रुव के चाचा, बलबीर जी आपसे अपनी पोती तो संभल नहीं गई और हमें कह रहे हो? ध्रुव की मौसी, मैंने तो सगाई वाले दिन के हंगामे के बाद ही कहा था, ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की हमारे घर की बहू बनाने के लाया नहीं है। जसवंत सिंह, ध्रुव की मौसी से, मेरी बेटी के बारे में गलत बोलने की जरूरत नहीं है, वरना मैं भूल जाऊंगा आप एक औरत हैं। ध्रुव की मौसी चिल्ला चिल्ला कर, सब देख रहे हो कैसे सुधा के पिता मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं? ध्रुव बेटा तू देख रहा है? सभी बाराती सुधा के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। वही गांव वाले भी चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि सब साबूत सुधा के खिलाफ ही थे। पर फिर भी गांव वाले ध्रुव के परिवार से यही बोलते हैं कि शांति से काम ले। फिर भी ध्रुव की मौसी सुधा को बहुत गलत बोले जा रहे हैं। वही मिस्टर कुमार से ध्रुव की मौसी की बातें सही नहीं गईं और उन्होंने कहा, मिस्टर कुमार, ध्रुव की मौसी, आप कैसी औरत हैं? एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकती हैं? आपकी जबान नहीं कप रही। ध्रुव की मौसी मिस्टर कुमार को हल्का सा धक्का दे देती हैं। मिस्टर कुमार की मां से ये सहन नहीं होता तो वो स्टेज पर पहुंच ध्रुव की मौसी को एक जोरदार थप्पड़ लग देती हैं। फिर क्या था, ध्रुव की मौसी चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं, ध्रुव की मौसी, ध्रुव की मां से,
दीदी आप देख रही हैं कैसे ये लोग आपकी बहन की बेइज्जती पर बेइज्जती कर रहे हैं। आखिरी सुधा कहाँ गई? अब क्या सुधा और ध्रुव की शादी हो पाएगी? You want to listen to the next episode? Comment and like the video. Don't forget to subscribe to the channel.